एवरीवन, स्टडी फ्रीली में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छत्तीसगढ़ लेक्चरर, छत्तीसगढ़ी व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं गणित का, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इस चैनल पे हम टॉपिक वाइज जो आपके प्रीवियस ईयर सिलेबस दिया गया है 2023 के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक लेने वाले हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। कौन सा टॉपिक लेंगे? सेट रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उसमें से, और जो आने लायक है वैसा क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप इस तरीके के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन में क्या है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ जी फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाय f of x is equal to 2x minus 3 and g of x is equal to x square plus 5, then g of f of 2 is equal to क्या आएगा? यहाँ पे गिवन है फंक्शन क्या है, f और g दो फंक्शन है जो कि r से किस पे है, मैपिंग r पे है। ठीक है, रियल टू रियल है। और क्या बोला है यहाँ पे, f of x गिवन है आपका, f of x क्या गिवन है, 2x माइनस 3, और दूसरा फंक्शन g ऑफ x गिवन है क्या आपका, पहला फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x 2x माइनस 3, और दूसरा फंक्शन गिवन है g ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये दो फंक्शन दिया गया है और फाइंड क्या करने के लिए बोला है, तो फाइंड करने के लिए बोला है g ऑफ f ऑफ 2। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, g बाहर लिख लेंगे, उसके बाद f ऑफ 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा ये फंक्शन x दिख रहा है वहाँ पे हम 2 पुट कर लेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो g ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या है 2, और जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट कर लीजिएगा और माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो g आ जाएगा अपने पास 1। अब जहाँ पे x इज इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे g ऑफ x आ गया, और जहाँ पे x दिख रहा है जैसे g ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 और 1 आ गया 6। ये हो गया आपका ऑप्शन बी में है 6, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये क्वेश्चन 2023 में आया है। ठीक है, क्या बोला है, यदि a और b अरिक्त समुच्चय है और फाई रिक्त समुच्चय है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई, या तो a फाई हो या फिर b। ठीक है, सेकेंड है यदि a सबसेट ऑफ इक्वल टू b तब a माइनस b इज इक्वल टू 5। सी गिवन है यदि a सबसेट ऑफ b है तब b यूनियन a इज इक्वल टू क्या है a, और ऑप्शन डी है सिंगलटन 0 इज इक्वल टू 5, जहाँ 5 एक शून्य समुच्चय है। शून्य समुच्चय मतलब इम्प्टी। ठीक है, इम्प्टी बोला है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शन को। क्या बोला है, ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट है, ए में सपोज कर लेते हैं क्या है, ए में 1 है। ठीक है, और बी में क्या है यहाँ पे, तो बी में 2 है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय 5 है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूँ, ठीक है, बाय ऑप्शन चलते हैं हम लोग इसमें। ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 कब होगा, या तो फिर ए 5 हो या तो फिर बी 5 हो बोला है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सेट ए लेती हूँ 1 सिंगलटन, बी लेती हूँ सेट 2, ठीक है, तब भी तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जा रहा है, 5 आ रहा है।
तो क्या ये एम्प्टी है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए इज द सबसेट आर इक्वल टू बी। ए क्या है? बी का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी अगर मैं बनाऊँ, देखिए ये सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है, ठीक। तो ये सब एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का मतलब क्या है? सिर्फ ए का एलिमेंट इतना ही आएगा, ठीक है। और उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए से, ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए सपोज ए मैं ले लेती हूँ 1 2, ठीक है, और बी क्या ले लेती हूँ मैं? 1 2, बी को भी 1 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? 5 आएगा माइनस करने पे। तो ए का इंटरसेक्शन 5, अगर किसी का भी इंटरसेक्शन 5 से करेंगे तो वो हमेशा 5 आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी क्या है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, ये मैंने दो सेट लिया है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो इनका यूनियन क्या आ रहा है? बड़ा। यूनियन में वो सेट आता है जो बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 भी इंक्लूड कर दूँ तो मेरा बी सेट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी क्या है? सुपर सेट है। और यहाँ पे डी, क्या हम कोई भी एलिमेंट को चाहे 0 ही क्यों ना हो इस तरीके से लिखते हैं तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं? नहीं, उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, यदि J डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ए बी सी आर इट्स सबसेट गिवन बाय a is equal to x belong to z from x is divisible by 2, x belong to b set है z such that x is divisible by 4, c is equal to x belong to z x such that x is the divisible by 6, ठीक है। ये बाई है 6। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को फाइंड करना है किससे डिविजिबल होगा, ऑप्शन ए, बी या सी। तो देखिए अगर मैं सेट ए को लिखूं तो क्या बोला है? z इंटीजर्स है। इंटीजर्स है मतलब आपका जो भी है वो z का एलिमेंट है, मतलब 2 से डिविजिबल है। तो मे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में ही ले लेती हूँ, ठीक है। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद सेट बी, सेट बी भी क्या है? इंटीजर्स है और 4 से डिविजिबल है। तो 4 होगा, 8 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 12 होगा एंड सो ऑन, जो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। सेट सी क्या हो जाएगा? सी से डिविजिबल, मतलब 6 हो जाएगा। सी 6 से डिविजिबल है, 12 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो हमको क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मेरे को बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या आएगा? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो ए बी और सी तीनों में हो, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। लेकिन 6 के बाद 8 के बाद क्या आ जाता है? 10, 10 के बाद आता है 12। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी क्या है? 12 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन में 12, ठीक है। तो ये किससे डिवाइड होने वाला? जो भी 12 का मल्टीपल आएगा वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या है? x इज डिविजिबल बाय 4, गलत। x इज डिविजिबल बाय 12, दिस इज द करेक्ट। x इज डिविजिबल बाय 24, दिस इज द रॉन्ग। नन ऑफ दिस, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इज एक्स का सेट ए बी सी डी है एंड वाई 4 5 6 7, द एक्स यूनियन वाई इज, हमको एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई क्या होता है?
यूनियन का मतलब होता है सभी एलिमेंट यूनिटी के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ए बी सी डी है सेट ए का, एक्स का, और सेट वाई का 4 5 6 7 सभी इंक्लूड होंगे यूनियन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को इंटरसेक्शन में पूछा जाता तो कॉमन को लेते हैं, इसमें और इसमें सेट एक्स और सेट वाई में कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाता, 5 इम्पटी सेट आ जाता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ए बी सी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस देन ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू वॉट। ऑप्शन ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन सी माइनस बी, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए, सपोज मैं लेट कर लेती हूँ एस इज़ ए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4। सपोज ए सेट ले लेती हूँ 1 2 3, बी सेट ले लेती हूँ 2 3 4, और सेट सी ले लेती हूँ 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए में से सी निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 5 यूनियन बी में से सी निकालेंगे तो बी में से मैं निकालूंगी तो 2 को कैंसिल कर देती हूँ, बचेगा क्या मेरे पास 3 और 4। 3 और 4 का यूनियन क्या हो गया, तो 3 4 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसका यूनियन निकाला तो ये आ गया 3 यूनियन 5 3 4, और 5 का यूनियन 3 4 आया। ऑप्शन ए से चेक किया, ए यूनियन बी किए तो 1 2 3 4 आया। इसमें से सी को माइनस कर दी, सी में कौन सा एलिमेंट था 1 2, दोनों कैंसिल हो गया 3 4। ऑप्शन ए ही से आया गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी से अगर चेक करेंगे ए यूनियन सी करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा, और उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, बी को, तो जो कॉमन है वही माइनस हो। करने से पहले एक चीज़ और, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी कब होता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए को सॉल्व करके देखिएगा, ए यूनियन बी और इसका माइनस सी से, तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, ठीक है, सॉरी ए माइनस सी जो बाहर में रहता है वो होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या है, यूनियन का, और बी माइनस सी, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए ही में तो आ रहा है। ठीक है, तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जिनको एग्जाम्पल लेके समझ में आता है उसके लिए पहला वाला जो मेथड बताई थी वो करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट इज। जब सेट में 8 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो उसके लिए हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है 2 टू द पावर 64, 2 टू द पावर 56, 2 टू द पावर 48 एंड 2 टू द पावर 40। इट मीन्स सब 2 कॉमन है तो कुछ फॉर्मूला भी 2 के बेस पे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 और n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे करेंगे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे करेंगे 8 8 जा 64 माइनस 8। 64 में से आप 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 टू द पावर 56। ठीक है, 8 माइनस करके देख लीजिएगा, तो ऑप्शन कौन सा है, बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 टू द पावर 56। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला आपको
याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अदर पूछा जाए, फॉर जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ लिया, इसी तरीके से आपको कहीं पे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए, कहीं पे आपको सिमेट्रिक रिलेशन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, तो अगर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जब ये पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, 2 to the power n इंटू n+1/2 पावर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिमेट्रिक रिलेशन बता सकते हैं कितने होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई n ऑफ a गिवन है, वो क्या है आपके पास p है, और n ऑफ b है, वो क्या है आपके पास q है, तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, 2 to the power p इंटू क्यू कर देना है। जो भी नंबर ऑफ p a रहेगा और नंबर ऑफ सेट b रहेगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 की पावर लगा देना है, नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। अगर यहीं पे कंडीशन बोल दिया जाए नॉन इम्प्टी, क्या बोल दिया जाए, नॉन इम्प्टी रिलेशन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ रिलेशन निकाले हैं 2 to the power p q, उनमें से -1 कर देना है, तो नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट आर, ऑप्शन ए 2 to the power n-2, 2 to the power n, 2 to the power n-1, 2 to the power n-1, पावर में n-1 है ना, और यहाँ पे 2 to the power n और उस पर -1 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी सेट जब m एलिमेंट रखता है तो उसका पावर सेट बनता है 2 to the power m, ठीक है। चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो 2 to the power n, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। The number of students who's taken both mathematics and economics are, assuming each student have taken at least one subject, मतलब जो भी बच्चे हैं उसमें से कोई एक सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इको, और मैथमेटिक्स दोनों लिए होंगे, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लिया ही होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, बट नॉट इकोनॉमिक्स। 12 स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स, तो 8, अब 12 में से कितना माइनस कर देंगे, 8 को माइनस कर देते हैं, तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स भी है और मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बोला है, हाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया है, तो ऑप्शन बी 4 स्टूडेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इफ a is equal to x such that x is less than 5, x belong to m, b is equal to x such that x is less than 10, x belong to n, and c given है x such that 2 less than 6, 2 greater than x less than 6 और x belonging to n, then the value of a minus b intersection c, ये अपने को फाइंड करना है। ऑप्शन ए, बी और सी और डी गिवन है, ठीक है। तो आपने अगर 2009
19 लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। बट उसमें सेट ए बी सी, इसमें क्या गिवन था, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का और फिफ्थ पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म में कुछ गिवन था और यूनिवर्सल सेट था और ऐसे फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सेट ए अगर मैं बनाऊं तो सेट ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 बोला है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सेट में आ गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका सी क्या बोला है, 2 ग्रेटर देन 6 लेस देन, मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल में है तो 3 4 एंड 5, 6 भी नहीं आएगा। तो ये सेट ए बी और सी बन गया और बी यूनियन सी है, ए नहीं है सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 4 एंड 5 ओनली, इसमें भी 3 है 4 है और 5 है, तो ये 3 एलिमेंट आ गए। अब ए में से किसको माइनस करना है, आपको इतना को माइनस कर देना है, ठीक है, 3 4 5। तो ए सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 3 4 5 को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ 3 4 और 5 को, तो क्या बचेगा 1 और 2। तो कौन से ऑप्शन में 1 2 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय n पर एक संबंध r a रिलेशन टू b यदि क्या है a टू द पावर b इक्वल टू b टू द पावर a द्वारा परिभाषित है तब r है। ऑप्शन ए स्वतुल्य सममित परंतु संक्रामक नहीं है, ऑप्शन बी सममित नहीं है, ऑप्शन सी स्वतुल्य नहीं है, ऑप्शन डी एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इक्विवेलेंट रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध। कोई भी रिलेशन गिवन है तुल्यता संबंध तब होगा जब वह स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक, ठीक है। ये तीनों संबंध को क्या करें, ये तीनों को सेटिस्फाई करें तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मैं पहले ही ऑप्शन बता दे रही हूँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगर ए रिलेशन टू ए लेंगे इट मीन्स ए की पावर ए इज इक्वल टू ए की पावर ए हो जाएगा, जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई कर गया, इट मीन्स ये स्वतुल्य है, पहला सेटिस्फाई। सेकंड क्या है, सम्मित के लिए क्या बोला है, ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन टू ए भी होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स ए टू द पावर बी है, बी ए है, तो ये क्या होना चाहिए, बी ए इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संक्रामक। अगर संक्रामक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है तो क्या अपने पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, ए रिलेशन टू बी एंड बी रिलेशन टू सी, 3 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे देखूँ ए टू दी पावर बी इज इक्वल टू बी टू दी पावर ए, और यहाँ पे देखूँ तो बी टू दी पावर सी इज इक्वल टू सी टू दी पावर बी होगा रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बी था तो यहाँ पावर बन गया, यहाँ ये था तो ये पावर बना, तो यहाँ सी है तो यहाँ पावर सी बनेगा, यहाँ बी था तो यहाँ पावर बी बन गया, ठीक है। अब ये अगर मैं दिखा दूँ ए टू दी पावर सी इक्वल टू सी टू दी पावर ए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू करूँ तो यहाँ से ये हो जाएगा a टू द पावर b बाय a। इसको करूँ तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू c टू द पावर b बाय c हो जाएगा। देखिए दोनों b के इक्वल आ गया। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ अब, a टू द पावर b अपॉन a, यहाँ c टू द पावर b अपॉन c। ठीक है। अब दोनों में b है ऊपर में, तो क्या कर दूँ, दोनों पावर्स को कट कर दूँ। तो a टू द पावर 1 अपॉन a, c टू द पावर 1 अपॉन c। अब दोनों पावर्स में 1 अपॉन a है, 1 अपॉन c है, तो इसको मैं a c से मल्टीप्लाई कर दूँ पावर्स को। तो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। क्या आया, a टू द पावर c, c टू द पावर a। देखिए ये रिलेशन मैंने सेटिस्फाई कर दिया। तो इसमें इट मीन्स ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि E इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट है, बी F इज इक्वल टू 1 2 है, तो E से F पर कुल आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक मतलब ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन की संख्या बोला है। याद रखिएगा जो चीज़ बोल रही हूँ, ये डोमेन E है, E डोमेन में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और को डोमेन में 2 एलिमेंट है। को डोमेन में अगर ओनली 2 एलिमेंट रहेगा तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिएगा 2 टू द पावर n माइनस 2। n मतलब नंबर ऑफ डोमेन्स एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 की पावर कितना हो गया, 4 माइनस 2। 2 की पावर 4 मतलब हो गया 16 माइनस 2, तो कितना आ गया आंसर, 14। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब जब आपका कोडोमेन में एलिमेंट कितने नंबर ऑफ n, सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में सपोज n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ फंक्शन पूछा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन पूछा जाएगा, तो ये हो जाता है आपका n टू द पावर m। ठीक है, पहला हो गया। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है और सेट बी में n है, तो अगर 1 1 पूछा जाए, नंबर ऑफ 1 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, n p m, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, ठीक है, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहे तो। थर्ड, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में n है, तो ऑन टू फंक्शन में पूछा जाए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं nc0 n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 टू द पावर m एंड शो ऑन। कब, जब n लेस देन इक्वल टू m हो, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो 0 लेंगे। और अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर कोडोमेन में ओनली 2 एलिमेंट हो तो वहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 टू द पावर m माइनस 2। कब, जब कोडोमेन में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए 4th लिख लीजिएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए नंबर ऑफ सेट में ए में एलिमेंट m है और नंबर ऑफ एलिमेंट n है सेट बी में, तब लिखिएगा फैक्टोरियल ऑफ n जब n किसके बराबर हो, m के बराबर हो, किसके बराबर हो, n m के बराबर हो। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू आया तो। ठीक, याद रख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके के और वीडियो के लिए
आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस तरीके के वीडियो आप तक पहुंच सके।